जय श्री राम और हर हर महादेव सभी को। ये हमारा एक छोटा सा कैंपेन है मॉल के अंदर, लोगों के अंदर धोती के प्रति और हमारी संस्कृति के प्रति थोड़ी सी जागरूकता पैदा करने के लिए। अब प्रश्न ये है कि इन सब कैंपेन्स की हमें ज़रूरत है कि नहीं है, और अगर है तो क्यों है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये छोटी सी वीडियो देखें और उसके बाद हम लोग आगे की बात करते हैं। ये गलत प्रोटोकॉल है आपका। ये मॉल ऑफ रांची है। यहाँ पे बाबा धाम से आए हुए कुछ टूरिस्ट जो हैं बिना स्लीपर्स के हैं। जब ये 80 किलोमीटर चल सकते हैं तो इन लोग को मॉल में घुसने नहीं दिया जा रहा है, जिसका पूरा मैनेजर जिम्मेदार है। और ये तो आपने देखा है झारखंड में से रिलेटेड किसी मॉल की फुटेज है। यहाँ पे इन युवकों को रोका गया है क्योंकि हालांकि इसमें धोती से रिलेटेड कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए ये लोग लग रहे हैं। और इनको रोक लिया गया है क्योंकि इन लोगों ने चप्पल नहीं पहनी है और इनकी वेशभूषा भारत की संस्कृति से को रिलेटेड लग रही है। तो यही मानसिकता है जो लोगों के अंदर बन गई है कि संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं, और ये केवल भारत में ही ऐसा है कि जो संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं उनको हीन दृष्टि से देखा जाता है। और इसके कारण और कोई नहीं बल्कि हम ही लोग हैं, क्योंकि हम लोगों ने खुद ही ये परसेप्शन क्रिएट करने का काम किया है। हम लोग खुद ही ऐसी बातें करते हैं कि भाई धोती तो भारत के लोग की जो वेशभूषा है वो नीच या निम्न लोग पहनते हैं, और जो वेस्ट की जो कपड़े हैं वो बड़े और उच्च विचार या उच्च कर्म वाले लोग ही पहनते हैं। तो ये परसेप्शन हम ही लोग का क्रिएट किया हुआ है, और उसको तोड़ने का काम भी हम हमारा ही है। हमारे जो युवा हैं उनको आगे आकर ये काम करना पड़ता है। तो शुरुआत एक हम लोग की है। खैर इसी केस से मिलते जुलते कुछ ऐसे कमेंट्स हैं या फिर लोगों की टिप्पणियां हैं जो हम लोगों को मिलती रहती हैं, जो कि आज मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। पहले तो ये भाई हैं हमारे, अरे ये सब दिखा वीडियो बनाने के लिए क्यों दिखावा करते हो, रियल में सिर्फ पंडित लोग पहनते हैं। तो जो बात ये कह रहे हैं वो गलत नहीं है, बात एकदम सही है। पंडित लोग ही पहनते हैं हमारे समाज में, अब स्पेशली क्योंकि बाकी जो युवा हैं या फिर जो बाकी वर्ग के लोग हैं उन्होंने त्याग दिया है धोती पहनना बिल्कुल ही। इनफैक्ट ऑफिस या फिर वर्क स्पेस में हटा करके जो नॉर्मल कैजुअल वेयर्स हैं उसमें भी धोती को एकदम हटा दिया गया है। तो बात सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल पंडित लोग ही पहन सकते हैं। कल्चरली भी हर कोई धोती ही पहनता था पहले, और अभी भी पहनना चाहिए। जो त्याग है वो हमारा हुआ ही इसलिए था क्योंकि ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म ने हमें मूर्ख बना दिया था, इसी कारण। लेकिन अब क्योंकि ब्रिटिश नहीं है, ब्रिटिशर्स का राज नहीं है, तो फिर आई थिंक हम लोगों को वापस अपने अटायर में आना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारे भाई कह रहे हैं कि ऊपर सलवार कुर्ता पहन लेते, फैशन का क्या है, तुमको सारा दुनिया का टेंशन क्यों चाहिए। भाई बिना लोगों के टेंशन के मैं धोती कैसे प्रमोट करूँगा, आप खुद सोचें बोलने से पहले। खैर, संस्कार होना अच्छा है, संस्कार होना लोगों को देख दिखा देता है। मॉल में जाके दिखाना क्यों, आप क्या पहन रहे हो क्या नहीं पहन रहे, इंसान अंधा नहीं है। मॉल में जाके क्यों लोगों का रिएक्शन दिखा रहे हो, धोती को पागन पहनने की वजह से नहीं देख रहे, ओवर एक्टिंग की वजह से देख रहे हैं। किसी का बुरा तो नहीं करे ना, अच्छा थी, सॉरी ओवर एक्टिंग। खैर मैंने कोई एक्टिंग नहीं की है इसमें पूरे में, किसी भी वीडियो में हम लोग एक्टिंग नहीं करते हैं। हाँ रिएक्शन हम लोग लेते, और यही एक मेंटेलिटी है जिस वजह से लोगों को भारतीय वेशभूषा पहनने के लिए या फिर भारतीय दिखने के लिए टोका जाता है या निम्न माना जाता है, क्योंकि हम लोग खुद जो हैं उसकी इज्जत नहीं करते हैं। हम लोग खुद उसको पहनना नहीं चाहते हैं। जी। धोती तब अच्छी लगती है अगर ऊपर कुर्ता या लॉन्ग फुल स्लीव चाइनीज़ शर्ट हो। शॉर्ट शर्ट या टी शर्ट टॉप में बहुत बुरी दिखती है। कभी एक हेमंत दा को देखो, यानी बट से नीचे ता देखा हो फिल्मों में राजकुमार विनोद खन्ना धर्मेंद्र जी को। ठीक है, आपके निजी निजी विचार हैं ये। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि धोती किसी के भी साथ खराब लगती है। हाँ कलर कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए, वो तो हर कपड़ों में मैटर करता है। बट वही है, परसेप्शन बना रखा है आपने कि धोती कुर्ते के साथ चलता है या फिर धोती इसके साथ चलता है उसके साथ चलता है। नहीं, धोती को भी आप मॉडर्नाइज करिए। धोती को हम लोग कई चीज़ों के साथ पहन सकते हैं, बट हाँ एक कल्चरल टच जो होता है वो हमें धोती से ही मिलेगा। तो आप लोग धोती पहने, इसके साथ पहनना चाहते हैं वो आपका खुद का निजी फैशन सेंस हो सकता है, उस पर मैं कुछ नहीं बोलूँगा। पर हाँ हमारे लोगों की ये दिक्कत है बिल्कुल कि ज्ञान बहुत ज़्यादा है तो किसी की सुनना नहीं चाहते हैं हम लोग। भाई स्कूल और कॉलेज में और भी धर्म के लोग होते हैं,
उनका क्या, हर जगह धर्म का प्रचार नहीं करना चाहिए, एजुकेशन सबसे बड़ी चीज़ है। हाँ, देखिए धर्म की बात नहीं है, धर्म का अर्थ भी नहीं पता होगा आपको, लेकिन अ, आप ऐसे समझिए कि संस्कृति और रिलीजन में बहुत अंतर होता है। और जो धोती है वो संस्कृति का पार्ट है। इनफैक्ट कोई भी वेशभूषा जो होती है वो संस्कृति का पार्ट होता है, कभी भी वेशभूषा रिलीजन का पार्ट नहीं हो सकता। अगर, हाँ, टोपी वगैरह या फिर वो सब अलग बात हो गई। जो धोती है वो संस्कृति का ही पार्ट है, और धर्म जो है वो रिलीजन नहीं है। इनफैक्ट आपने एजुकेशन की बात की, तो हो सकता है एजुकेशन बड़ी चीज़ हो, पर जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो स्पेशली डिज़ाइन ही इस तरीके से किया गया है कि आप लोगों को नौकर टाइप का बना कर रखें। आप लोगों से जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट वाला एक फैक्टर होता है आपसे सबसे पहले छीन लिया जाता है। तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा एजुकेशन पे, हाँ, रिलाई करें, एजुकेशन आपको चीज़ों का ज्ञान देगा, लेकिन अपनी संस्कृति से भी साथ में जुड़े रहें।